हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जीके के टॉप 50 क्वेश्चन कराने वाला हूं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, प्लेग रोग। प्लेग रोग किसके कारण होता है? तो प्लेग रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बैक्टीरिया, जो बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दयानंद सरस्वती। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? तो गीता रहस्य पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने लिखी। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। चलिए चलते हैं अगला सवाल की ओर। सवाल है, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सासाराम। नेक्स्ट है, विटामिन डी को क्या कहा जाता है? तो विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट है, हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है? तो हरित क्रांति का श्रेय एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एम.एस. स्वामीनाथन। चलिए देखते हैं अगला सवाल। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल फॉल्स है। कुचिकल फॉल्स है। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुचिकल फॉल्स है। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 जून। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र लद्दाख है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम किस राज्य ने लागू की थी? तो पंचायती राज राजस्थान ने सर्वप्रथम लागू किया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। नेक्स्ट है, मौना जी किस स्वतंत्रता सेनानी का उपनाम है? इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरविंद घोष। मौना जी किस स्वतंत्रता सेनानी का उपनाम है? तो अरविंद घोष का। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी। बछेंद्री पाल। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बछेंद्री पाल। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान के संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट है, जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट है, किसे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? किसे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विक्रम साराभाई को कहा जाता है अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, सती प्रथा का उन्मूलन किसके प्रयास से हुआ था? तो सती प्रथा का उन्मूलन राजा राम मोहन राय के प्रयास से हुआ था। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि किस प्रकार की थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि चित्रलिपि प्रकार की थी। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चित्रलिपि। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, मेघदूत किसकी रचना है? तो मेघदूत कालिदास की रचना है। मेघदूत जो है कालिदास की रचना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कालिदास। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना
1935 ईस्वी में हुआ था। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1935 ईस्वी। चलिए देखते हैं अगला सवाल। सवाल है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गंगा, जो भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, जो बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हॉकी। नेक्स्ट है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है, गिरनार पर्वत है, गिरनार पर्वत कहाँ स्थित है? तो गिरनार पर्वत गुजरात राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात राज्य। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल रहेगा, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मुंबई। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य 100 नौ वरुण है, 100 नौ वरुण है। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 100 नौ वरुण। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला मदर टेरेसा थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मदर टेरेसा, जो पहली भारतीय महिला नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली थी। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, रामायण किसके द्वारा लिखी गई है? रामायण जो है वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाल्मीकि। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, भारत में कितने उच्च न्यायालय है? तो भारत में उच्च न्यायालय की संख्या 25 है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 25। नेक्स्ट है, कावेरी नदी विवाद, कावेरी नदी विवाद किन राज्यों के बीच है? तो कावेरी नदी का विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। जो कावेरी नदी का विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक और तमिलनाडु। चलिए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन है, पद्मावती फिल्म के निर्देशक कौन है? पद्मावती फिल्म के निर्देशक जो है संजय लीला भांसली है। जो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संजय लीला भांसली। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है कंचनजंगा है, जो भारत में पड़ता है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? यूएनओ की स्थापना जो हुई थी 1945 में हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1945। नेक्स्ट है, किस भारतीय क्रिकेटर क्रिकेटर को लिटिल मास्टर कहा जाता है? तो लिटिल मास्टर कहे जाने वाले क्रिकेटर जो है सुनील गावस्कर है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुनील गावस्कर। नेक्स्ट है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो लाल ग्रह कहे जाने वाले मंगल है। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मंगल। चलिए देखते हैं अगला सवाल। सवाल है, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो भारत में पहला परमाणु परीक्षण 1974 ईस्वी में हुआ था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1974। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय जो है जिनेवा में है। इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर बी जिनेवा। नेक्स्ट है, सवाल है, भारतीय संसद की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो भारतीय संसद की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी और हिंदी होता है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजी और हिंदी। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द कब जोड़ा गया? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द जो है 1976 ईस्वी में जोड़ा गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1976। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा है। इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सहारा। नेक्स्ट है, अमरनाथ गुफा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो अमरनाथ गुफा जो है जम्मू कश्मीर में है। इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत का पहला अखिल भारतीय चुनाव कब हुआ था? तो पहला चुनाव जो हुआ था 1951 और 52 के बीच। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1951 और 52 के बीच है।
चलिए देखते हैं अगला सवाल। सवाल है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1870 में हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 अक्टूबर 1870। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 21 जून। हमारा अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर। देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई? भारतीय वायुसेना की स्थापना जो है 1932 ईस्वी में हुई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1932। नेक्स्ट है, सूर्य नमस्कार किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, योग से संबंधित है, जो आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल रहेगा, किसे आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो आयरन मैन ऑफ इंडिया कहे जाने वाले व्यक्ति वल्लभ भाई पटेल है, जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है, सतरंगी पहाड़ कहाँ स्थित है? तो सतरंगी पहाड़ से जाने वाले पहाड़ जो है लद्दाख में स्थित है। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, परमाणु ऊर्जा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो परमाणु ऊर्जा आयोग के पहले अध्यक्ष डॉक्टर होमी जे भाभा थे। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर होमी जे भाभा। दोस्तों आज के वीडियो समाप्त हुआ, मिलते हैं अगले नए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।